नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बीपीएससी प्रीवियस ईयर 1992 से 2019 तक के अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार से संबंधित उन सारे ही प्रश्नों को आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पार्ट वन में इसमें जनरली आपको हिस्ट्री से संबंधित लगभग आपको 45 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मिलेगा, जो विगत कुछ वर्षों में इसको पूछा ही गया है। यहाँ अगर बिहार से संबंधित प्रश्नों की बात किया जाए तो देखिए प्रत्येक साल जनरली 15 प्लस प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिया जाता है और इस कंडीशन में हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए ब्रीफली इसको एनालिसिस करने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं संपूर्ण विश्लेषण के साथ। नंबर वन प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान यहाँ पे कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान अर्थात निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। ध्यान रखिएगा नाम क्या था? हुंकार। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती टाइम पीरियड है 1889 से 1950। इसको यहाँ पे भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी यहाँ पे सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्र भी प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 3, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्नों से? तो श्री दीपनारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में यहाँ पे जीके गोखले, ठीक है, श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी, अतः विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे मौजूद है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 ईस्वी में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में हुआ था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल को वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 6, 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया हुआ था? तो इसमें करेक्ट दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से यहाँ पे एक से अधिक हो सकता है। देख लीजिए, बिहार के किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो किसके द्वारा? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा। तो दोनों यहाँ पे, ठीक है, श्री कृष्ण भी दिया है और मोहम्मद जुबैर भी दिया गया है, इसीलिए मोर देन यहाँ पे 2 है। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। बिहार में किसान को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से 1929 में सोनपुर के मेला के अवसर पे, ठीक है, वहाँ पे प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की कब यहाँ पे स्थापना हुई? 1931 में। यहाँ पे कुछ नाम है। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण,
फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिंह ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव यहाँ पे कौन थे, अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, यहाँ पे मोर देन वन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा, ये तो अस्थायी सदस्य यहाँ पे थे ही थे। इसके अलावा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी नाम है, जैसे कि जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस इसने किया। बाद में कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व, आप देख रहे टाइम पीरियड दिया है 37 से 39 तक, और मोहम्मद यूनिस का टाइम पीरियड हो जाएगा 37 से लेकर 37 तक, चौथे महीने से, ठीक है, अप्रैल से लेके आप यहाँ पे जुलाई तक देख सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? लॉर्ड मिंटो को। अब यही है, ठीक है, मार्ले मिंटो आप लोगों को ध्यान होगा 1909 में, ठीक है, जो लाया गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण यहाँ पे कब किया गया? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए क्या है इसका करेक्ट उत्तर, गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से इसका पूर्व नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची अर्थात 70 मीटर प्रतिमा 2013 में मुख्यमंत्री ने स्थापित की थी। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसका उत्तर डी दिया हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, क्योंकि भारत, ठीक है, स्वतंत्र 1947 में हो चुका था, अर्थात गांधी की हत्या के पश्चात। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी, कितनी संख्या थी? 55 थी। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ में बिहार में 37 जिले शेष बचे हैं। वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने, ध्यान रखिएगा, शेर शाह। तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेर शाह ने पटना के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर निगम 3 साम्राज्य, जिसमें, ठीक है, मगध, नंद और यहाँ पे मौर्यों की गौरवपूर्ण राजधानी भी रही। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया? वर्ल्ड पीस स्तूप की बात की जा रही है, तो राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु नित्सुदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत
3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस समय पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 30 है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे यहाँ पे आनंद पांडे। बिरसा मुंडे के, ठीक है, गुरु के नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1899 से, ठीक है, 1900 के बीच नेतृत्व किया था। उसका जीवन 1874 ईस्वी में चालकत गांव में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी पूछ सकता है। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्म पिपासा शांत नहीं हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ। 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया था, जिसके आधार पर उसने बोंगी माने देवी देवता की जगह सिंह बोगा माने एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल में ही हैजे की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। वो जगह था भागलपुर का, यहाँ पे, ठीक है, राजमहल का एरिया। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक माने सिविलाइज्ड पीपुल अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो अपने इलाकों में आकर बस गए थे, ठीक है, माने उनके इलाकों में जाकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्र लोग का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को यहाँ पे दिक कहते थे, ध्यान रखिएगा, दिकू एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसको बताया भी गया है। 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? सबसे पहले रोहिणी है, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर वही वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का, ध्यान रखिएगा, किसान आंदोलन का यहाँ पे नेतृत्व किया? यहाँ पे नाम हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुँचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ यहाँ पे कर दिया। उसके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, मौनीराम आदि यहाँ पे प्रमुख लोग थे। नेक्स्ट, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? वो हो जाएगा यहाँ पे फिरदौसी। सरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1862 ईस्वी में मनेर में हुआ था और उनकी मृत्यु देखिए 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सुहरावर्दी की अरब कृति माने अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति जो थी मकतूबात इसादी है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूर्ण समर्थन किया। बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इस समय 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा।
किसके लिए महत्वपूर्ण रहा? तो यहाँ पे ऊपर उत्तर दिया 2 और 4 विद्या के केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। ध्यान रखिएगा मध्यकाल में, ना कि प्राचीन काल में। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी का महाविहार यहाँ स्थित था। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित थे, जिसके कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या के केंद्र के रूप में भी विकसित था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? नाम है उनका सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। ब्रह्मा देव नारायण, अली इमाम, मजहरुल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। वर्ष 1908-9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसमें 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? कब बना? 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए, दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे डी माना है। देखिए 1912 को एक भारतीय राज्य के रूप में यहाँ पे बिहार बना। कब बना यहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, अलग तो हुआ लेकिन राज्य को दर्जा कब दिया गया? 1936 में। 1935 में आप लोगों को पता होगा 1935 का एक्ट आया हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ठीक है, तो अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक्ट के अनुसार। बिहार बंगाल से अलग हुआ। अब बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में। और 2000 को, ठीक है, बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1912 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1936 में। दोनों में अंतर है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में स्वीकार किया गया। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। किस पे रोक लगाई? तो बेट, ठीक है, बेगारों पर। 1902 से 10 ईस्वी के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध तथा 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुदकुटी अधिकारों को मान लिया तथा बेट बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया गया। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? 1908 ईस्वी में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है बौद्ध मठ। 1866 से 67 के नील खेतीहरियों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो हो जाएगा चंपारण एवं दूसरा हो जाएगा मुजफ्फरपुर।
राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? देखिए ये भी पूछा गया है। मुरली भरहवा के, ध्यान रखिएगा, मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। 39 किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? उनका नाम था पीर मोहम्मद मुनीस। तो पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा, ठीक है, बाई दुखी हृदय प्रताप 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, प्रताप, ठीक है, 28 फरवरी 1916, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो देखिए यहाँ पे स्वामी विद्यानंद, शाहजानंद, इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे दिया है। तो केवल क्या हो जाएगा? 2, स्वामी सहजानंद। इनके अलावा देखिए सरस्वती यदुनंदन शर्मा, कायानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन प्रमुख थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? ध्यान रखिएगा, देव। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? गया से। तो 1930 और 1932 के मध्य बरही कांग्रेस ने गया जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? किसने यहाँ पे किया हुआ था? ध्यान से आप लोग, ठीक है, देखते चलिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, श्री कृष्णा सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड राज्य अस्तित्व में आया यहाँ पे 2000 में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया, कब दिया? 1900, ठीक है, 42 में इनके द्वारा दे दिया गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का MCQ यहीं कंप्लीट होता है। कल हम लोग बिहार के, ठीक है, भूगोल बच रहा है, अर्थव्यवस्था है, पॉलिटी है, सारे की सारी चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे। इससे आप रिवीजन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।